Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Learn with Shini. So what's the topic today? आज से हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स इसको समझेंगे। अच्छा, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग एक बेसिक चीज़ समझते हैं कि यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है रिसोर्स। रिसोर्स का क्या मतलब है? मतलब पीपल को हम लोग समझ रहे हैं, पीपल को एक रिसोर्स की तरह उसको हम समझ के लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको उसके पहले रिसोर्स को समझना पड़ेगा। तो रिसोर्स क्या होता है? तो रिसोर्स बेसिकली क्या होता है बेटा, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें जहाँ से हमको कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ चीज़ें जो जहाँ से हमको बेनिफिट मिल सकता है, जहाँ से जिनकी कुछ यूटिलिटी होती है, तो उनको क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लें, अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल इज़ अ रिसोर्स। क्यों? क्योंकि सॉइल में ही आप क्या करते हो, प्लांटेशन करते हो, आप प्रोडक्शन करते हो, एग्रीकल्चर करते हो, तो सॉइल से तो आपको फ़ायदा मिल रहा है, देन सॉइल इज़ अ रिसोर्स। या फिर मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल्स से आपको कुछ मिनरल से आप डिफरेंट चीज़ें बनाते हो, देन मिनरल्स आर रिसोर्स। कोई भी चीज़ है, आपके पेड़ हैं, ट्रीज हैं, ट्रीज आर द रिसोर्स। सो कोई भी चीज़, अ सोर्स फ्रॉम विच अ बेनिफिट इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट हैज सम यूटिलिटी ऑल कॉल्ड रिसोर्स, तो उनको ही हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। ओके सो ये चैप्टर क्या है? पीपल एज रिसोर्स। मतलब यहाँ पे हम पीपल जो है उनको एज ए रिसोर्स कंसीडर करेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे? पीपल कैसे रिसोर्स होते हैं? तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन आपका 1 लाइन 2 लाइन का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या क्वेश्चन बनता है दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्स। मतलब पीपल एज रिसोर्स जो ये एक वर्ड आया है, ये टर्म जो है, इसका मतलब क्या है? कैन यू एक्सप्लेन दिस? क्वेश्चन आ गया ऐसा। अब आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे कि पीपल एज रिसोर्स का मतलब क्या है? सो हियर आई एम हियर टू एक्सप्लेन दैट व्हाट डू यू मीन बाय पीपल एज रिसोर्स। अच्छा देखिए, हमने रिसोर्स समझ लिया कि रिसोर्स जो क्या करें, जो कुछ प्रोडक्शन दें, जिनकी कुछ यूटिलिटी हो। अच्छा, यूटिलिटी होगी तो क्या कंट्री के डेवलपमेंट में भी वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई भी चीज़ है, जैसे अगर हम लोग सोना की माइनिंग कर रहे हैं, गोल्ड की माइनिंग कर रहे हैं, तो गोल्ड अगर हमको मिला देन गोल्ड इज़ वेरी यूजफुल। हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग में हम गोल्ड का यूज़ करते हैं, देन गोल्ड इज़ अ रिसोर्स। इसकी यूटिलिटी है ना गोल्ड की। अब इसी गोल्ड को अगर हम बेचेंगे या फिर कुछ करेंगे, इसकी मार्केटिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा? पैसे आएंगे। एंड अगर वो पैसे आएंगे देन कंट्री के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? हमारा जो कंट्री है, कंट्री के पास पैसे आएंगे एंड कंट्री की इकोनॉमी क्या करेगी? बढ़ेगी। तो रिसोर्स की वजह से क्या हो गया? हमारी कंट्री का भी क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। ओके तो यहाँ पे हमको बोलना है कि पीपल जो है वो एक रिसोर्स है एंड तो यहाँ पे पीपल अगर एक रिसोर्स है बेटा, तो पीपल क्या करेंगे? कंट्री के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे पीपल को बेचोगे, नो ऐसा नहीं है। पीपल क्या करेंगे? पीपल यहाँ पे जो रिसोर्स की बात हो रही है, इसका मतलब है जो पीपल की नॉलेज है, पीपल की नॉलेज है, उनकी जो स्किल है, वो एक तरह से क्या है? रिसोर्स है। सपोज मैं हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ आज अगर यहाँ पे, तो मेरी नॉलेज है, जो मेरी नॉलेज है वो मैं आप लोग को डिलीवर कर रही हूँ एंड वो दे रही हूँ अगर मैं, तो वहाँ से मेरी नॉलेज से यहाँ पे एक तरह से अगर बोली जाए तो मैं कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ प्रोडक्टिव चीज़ कर रही हूँ, देन आई एम अ रिसोर्स। आप लोग पढ़ रहे हो आज, आप लोग क्या हो? अब ऐसा मत समझिए आप लोग कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर एक ग्रोइंग एसेट। अब आप लोग अभी एसेट बन रहे हो, अभी एसेट लायबिलिटी हम लोग समझेंगे। कल को चल के आप लोग आज नॉलेज गेन कर रहे हो, कल को चल के आप लोग भी नॉलेज दे सकते हो, ठीक है। देन पीपल आर एज रिसोर्स। आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि पीपल क्योंकि कंट्री के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए उनको क्या बोल सकते हैं? रिसोर्स बोल सकते हैं। तो दिस चैप्टर इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रैदर देन अ लाइबिलिटी। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं कि जो ये पीपल एज रिसोर्स है, जो चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ने वाले जो एक पीपल होते हैं, मीन्स ह्यूमन बींग है, जो ह्यूमन बींग है वो क्या है? एक एसेट है, ना कि एक लाइबिलिटी है ना। एसेट और लाइबिलिटी क्या है? एसेट मीन्स हो गया बेटा समथिंग विच इज़ प्रोडक्टिव। कोई ऐसी चीज़ जो प्रोडक्टिव हो तो उसको हम लोग एसेट बोलेंगे कि ये हमारी पूंजी है, ये आज नहीं तो कल हमको कुछ ना कुछ देगी ही देगी। लाइबिलिटी का क्या मतलब है? लाइबिलिटी सपोज कोई चीज़ है जो आपके ऊपर एकदम बोझ बन के हो गई है, दिस काइंड ऑफ बर्डन, आपके ऊपर कोई चीज़ बर्डन है, तो आप उसको क्या बोलोगे? दैट इज़ अ लाइबिलिटी टू, मीन्स कर्जदार हो रखे हो आप लोग। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, कोई मशीन आपने ली, ठीक है। अब वो मशीन है, मशीन ठीक है आपने ली एक टाइम पे, कुछ दिन उसने काम किया तो ठीक है वो आपकी एसेट थी, क्योंकि आप उसको मशीन को चला के आपको क्या मिल रहे थे? पैसे मिल रहे थे, आप कुछ अर्न कर रहे थे वहाँ से। बट अगर वही मशीन अब कुछ काम नहीं कर रही है, आपने वो मशीन रखी हुई है, प्लस क्या हो रहा है? आपको उस मशीन को कुछ ना कुछ मेंटेनेंस में कुछ ना कुछ कराने में आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। अब वो पैसे खर्च कर, सपोज आपको एक महीने में 500 रुपये खर्च करने पड़े उस मशीन के ऊपर, तो आपको तो मशीन से कुछ रिटर्न में मिल तो नहीं रहा है, लेकिन आपको खर्च करना पड़ रहा है।
तो यहाँ पे आपको तो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, मिल नहीं रहा है बट एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, देन इसको बोलेंगे वो मशीन क्या है, एक तरह से एक लाइबिलिटी है, दिस इज नॉट अ रिसोर्स। ठीक है, तो ये आपके ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे वो एग्जांपल दिया। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन जो होती है बेटा, इट इज़ नॉट अ लाइबिलिटी, इट इज़ अ असेट। ये क्या होती है, एक तरह से एसेट होती है हमारी इकोनॉमी के लिए, लाइबिलिटी नहीं होती है। कैसे, क्योंकि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन कैसे क्या, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड वेल्थ केयर। किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो एक तरह से बर्डन है। अब उसी पॉपुलेशन को अगर हम लोग को रिसोर्स बना देना है, पॉपुलेशन को अगर रिसोर्स बना देना है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब कोई जगह की पॉपुलेशन थी, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स थे, ह्यूमन बींग्स में को अगर हमको रिसोर्स बना देना, मतलब कुछ ऐसा कि वो यूज़फुल हो जाए, मतलब क्या बना दिया जाए उनको, ह्यूमन कैपिटल। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको करना पड़ेगा बेटा कि वो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी स्किल में डेवलपमेंट किया जाए, उनकी नॉलेज में डेवलपमेंट किया जाए। सही, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट क्या इतना इनफ है, इसके साथ साथ उनकी हेल्थ पे भी डेवलपमेंट किया जाए। मतलब अब उनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत स्किल है, वो हेल्दी ही नहीं है तो कैसे अपने काम को कर पाएंगे। सो हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन तीनों सेक्टर में ध्यान रख के हम किसी भी कंट्री की जो ह्यूमन कैपिटल है उसको क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ओके, सो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली क्या है, ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम। सो बेसिकली किसी भी पॉपुलेशन, कोई भी ह्यूमन बींग है तो वो ह्यूमन बींग तो एक तरह से कुछ नहीं है, उसके पास अगर कोई नॉलेज नहीं है तो उसको हम रिसोर्स नहीं समझेंगे। वो ह्यूमन कैपिटल कब बनेगा, ह्यूमन कैपिटल बेसिकली तब बनेगा जब उसके पास स्किल होंगी, जब उसके पास नॉलेज होंगी, तब एक तरह से क्या हो जाएगा, ह्यूमन कैपिटल। ओके, अब एक चीज़ समझते हैं, यहाँ पे डिफरेंस समझेंगे हम लोग कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है एंड फिजिकल कैपिटल क्या होता है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है बेटा ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल के ऊपर, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल, ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर हो सकता है कि जो व्हाट हाउ इज ह्यूमन रिसोर्सेज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, मतलब फिजिकल कैपिटल से जो ह्यूमन कैपिटल है वो डिफरेंट कैसे होता है। तो पहले हम लोग ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल को समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि हाँ डिफरेंसेस क्या हैं, ये दोनों आपस में अलग कैसे हैं। ठीक है, सो देखिए अगर हम लोग बात करें फिजिकल कैपिटल्स की, फिजिकल कैपिटल, तो फिजिकल कैपिटल में बेसिकली होता है बेटा जब हम व्हेन वी इन्वेस्ट आवर कैपिटल इन मशीन्स, इक्विपमेंट्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टेंजिबल थिंग्स। देखिए अगर हम कोई भी हमको काम करना है तो हमने बहुत सारी मशीन लाके खड़ा कर दी, मशीन लाके लगवा दी, पैसे लगा दिए उसमें, मतलब ये सारी चीज़ जो भी हम लगा रहे हैं ये एक तरह से फिजिकल कैपिटल हो गई। ठीक है, बट अगर उसी फिजिकल कैपिटल के अगेंस्ट में अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट जो है किस में कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन की एजुकेशन में, ह्यूमन की हेल्थ केयर में, ह्यूमन की ट्रेनिंग में, इन सारे सेक्टर में अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं देन इसको बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, सो ह्यूमन कैपिटल क्या है, फिजिकल कैपिटल में क्या क्या है, फिजिकली चीज़ें जैसे मशीन है, इक्विपमेंट्स हैं, आप एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करोगे, दैट इज फिजिकल कैपिटल। बट ह्यूमन कैपिटल क्या हो जाएगा, ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा जब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, जब इन सारी चीज़ों पे, ह्यूमन की एजुकेशन पे, ह्यूमन की हेल्थ पे, ह्यूमन की ट्रेनिंग पे जब आप इन्वेस्ट करते हो देन इसको ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप लोग अपना एग्जांपल लीजिए, अभी आप लोग क्या हो, अभी आप लोग बोल सकते हो अपने आप को कि एसेट इन प्रोग्रेस हो। एसेट इन प्रोग्रेस मतलब अभी आप लोग ना एसेट हो ना लायबिलिटी हो, आप लोग अभी आज पढ़ रहे हो, कल को आप क्या बन जाओगे, एक एसेट बन जाओगे, आप एक क्या बन जाओगे, ह्यूमन रिसोर्स बन जाओगे। कैसे बनोगे, ह्यूमन रिसोर्स मतलब आज हो आप लोग के ऊपर बेटा खर्च हो रहा है, आप लोग के ऊपर आपके पेरेंट्स जो है वो खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर आपके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कभी बीमार पड़ते हो तो आपकी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप ट्रेनिंग क्या हो सकती है, जैसे अभी आप लोग बाइक चलाना सीख रहे हो, कुछ भी है, कोई चीज़ सीख रहे हो तो आपको ट्रेन करना है कि आप आगे चल के कभी ज़रूरत पड़े तो आप बाइक चला के जा सको, साइकिल चला के जा सको। तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना। तो ये ह्यूमन रिसोर्स, ये इसी को अगर आप आगे चल के जब इन चीज़ों को यूज़ करोगे, आप इन चीज़ों को यूज़ करके कुछ प्रोडक्टिव चीज़ दोगे, पैसे कमाओगे इन चीज़ों का यूज़ करके, आपको जॉब लग जाती है इन फ्यूचर, आप लोग आज पढ़ रहे हो कल आपकी जॉब लग गई, तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो आप क्या बन जाओगे, एक ह्यूमन रिसोर्स बन जाओगे। ठीक है, सो अभी आज के ऊपर क्या आपके ऊपर क्या चल रहा है, एक तरह से आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, यू आर एसेट इन प्रोग्रेस। ओके, सो पीपल
तो ये तो मैंने दो कंसेप्ट समझाया आपको, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। एज इन केस आपको क्वेश्चन आ जाता है कि फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल का डिफरेंस समझाइए, तो ये आप लिख सकते हैं। सो पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रिफरिंग टू कंट्रीज वर्किंग पीपल। सो पीपल एज रिसोर्स मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो होंगे, जो पीपल हैं वो रिसोर्स कौन से, किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बट उसमें से कुछ एक लोग ही हैं जो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, कुछ लोग ही हैं जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वही उस कंट्री की क्या हो जाएगी, वर्किंग पीपल। वर्किंग पीपल हो जाएगी, वही उस कंट्री की रिसोर्स हो जाएगी। बाकी लोग तो लाइबिलिटी बन गए क्योंकि वो लोग कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस कंट्री का एसेट बोलेंगे, उस कंट्री की ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे। ओके, so looking at the population from this productive aspect emphasize its ability to contribute to the creation of gross national product. okay, so यहाँ से अगर हम देखें कि कौन कौन से कितने, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन जो है उसमें से कितने लोग प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो कंट्री की जीएनपी में भी पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने बताया ना, कंट्री का डेवलपमेंट करेंगे, मतलब कंट्री की जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कंट्री की इनकम बढ़ेगी। बाकी लोग तो उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हम इसका यहाँ से समझ सकते हैं कौन कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है कंट्री के डेवलपमेंट में, कौन कौन कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ओके, सो लाइक अदर रिसोर्स ए पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स हमारा जो है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन रिसोर्स जो कंट्री के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है, जो पॉपुलेशन, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। सो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन। तो ये तो मैंने जो ठीक है आपको पॉजिटिव साइड बता दी कि ये लोग काम करेंगे, काम करके, ऐसे आप लोग आज पढ़ रहे हो, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कल को आप क्या दोगे, आप रिटर्न दोगे, रिटर्न दो के आप पैसे दोगे, इस तरह से आप प्रोडक्शन करोगे तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो पॉजिटिव साइड होगी। कुछ नेगेटिव साइड भी होती है। जैसे नेगेटिव साइड क्या है, जैसे भी आज कंट्री की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, सो 130 करोड़ है, तो आप इसका नेगेटिव साइड लेके चलो कि अरे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इनको सारी फूड फैसिलिटीज़ देनी है, एजुकेशन देनी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी है, इतना सारा कुछ देना है, तो नेगेटिव साइड हो गया ना, क्योंकि इतनी सारी, भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो सारी फैसिलिटीज़ तो देनी ही पड़ेगी। तो एक नेगेटिव साइड हो गया। तो पॉजिटिव साइड हमने पढ़ा कि हाँ ये हमको रिटर्न दे सकती है। नेगेटिव साइड हो गया कि हमको इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ओके, सो नाउ एक टर्म आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? तो ह्यूमन रिसोर्स तो हमने समझ लिया, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स। तो बेटा यही ह्यूमन रिसोर्स को जब हम और डेवलप करते हैं, उनमें और इन्वेस्टमेंट करके इनको और एजुकेटेड बना के, इनको और हेल्दी बना के जब हम इनको फर्दर डेवलप करते हैं, देन इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब हम और ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं ना। जैसे आप लोग पढ़ के आप कल को जॉब करने लगे, आप एक ह्यूमन रिसोर्स बन गए, आप ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, आप कंट्री के डेवलपमेंट में, कंट्री के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। प्लस अगर उसी में क्या हो जाए, उसी में अगर आपके ऊपर और ज़्यादा ट्रेनिंग आपको दी जाए, आपको और ट्रेनिंग दी जाए, मतलब आपके ऊपर और इन्वेस्टमेंट किया जाए, आपको और अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, तो इससे क्या होगा, आप और भी अच्छे लेवल पर जाके काम करोगे और लार्ज स्केल पर जाके काम करोगे। तो आपका क्या हुआ, आपकी एक तरह से आपका प्रमोशन हो गया ना। प्रमोशन हो गया मतलब आपके ऊपर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट वापस किया गया। हमने यहाँ पे क्या किया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब हमने आपके ऊपर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, और ज़्यादा इसको डेवलप किया ह्यूमन रिसोर्स को, देन उससे हमको क्या मिला, और अच्छा रिटर्न मिला। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब हम और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इट विल ऐड द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री। देखिए, क्योंकि आप एक प्रमोशन होकर आप फिर जब ऊपर चले जाओगे तो कंट्री की ही तो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, देन इट विल ऐड द प्रोडक्टिव पावर ऑफ अ कंट्री, जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन में पता है मशीन होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम, टेक्नोलॉजी को और डेवलप करेंगे और करेंगे। तो ये सब करके हम किसी भी चीज़, जैसे सपोज कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में पुरानी मशीन काम कर रही थी, ठीक है, वो काम कर रही है, फिजिकल कैपिटल है क्योंकि वो प्रोडक्शन दे रही है। बट अगर हम उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, हम नई एकदम एक तरह से आप बोल सकते हो लेटेस्ट मशीन ला के लगा दें। हमने इन्वेस्टमेंट किया, फिजिकल कैपिटल पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट किया, उसने अब और प्रोडक्शन देना शुरू कर दिया। ठीक है, हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ गया ना, लेकिन हमने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी तो किया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर ये फिजिकल टर्म में हो देन इट इज़ कॉल्ड फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये ह्यूमन रिसोर्सेज में हो, ह्यूमन रिसोर्सेज के टर्म्स में हो, देन इट विल कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप दीज 2 points आर क्लियर। Okay, so investment in human capital
थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, इट्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। वो हमने एग्जांपल से समझा कि अगर हम ह्यूमन कैपिटल में, ह्यूमन रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें तो वो हमको उतना ही बहुत अच्छा रिटर्न देता है। कैसे? दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड आर द बेटर ट्रेन पर्सन। तो जैसे ही जितना भी कोई भी ऐसे ह्यूमन रिसोर्स है, कोई एक पर्सन है, ठीक है, तो कोई पर्सन के पास जितनी उसकी स्किल जितनी ज़्यादा होगी, जितनी उसकी नॉलेज जितनी ज़्यादा होगी, उसको उतना ही तो इनकम मिलेगा, उसको उतना ही ज़्यादा इनकम मिलेगा। ऐसे देख सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास नॉलेज अगर ज़्यादा रहेगी, ह्यूमन रिसोर्स जितना ही ज़्यादा कैपेबल होगा, वो उतना ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल कैपिटल फॉर्म कर सकता है। ओके। या फिर अगर हम लोग समझे कोई भी हेल्दी इंसान है, कोई भी इंसान है, कोई भी एक हेल्दी इंसान है, तो अगर वो हेल्दी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा तो कंट्री के डेवलपमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा। जैसे एक हेल्दी इंसान का एग्जांपल ले लीजिए और एक मशीन का एग्जांपल ले लीजिए, दोनों, एक फिजिकल कैपिटल हो गया, एक ह्यूमन कैपिटल हो गया। फिजिकल जो मशीन है, मशीन सपोज बहुत पुरानी हो गई, अब उतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, और एक इंसान है वो थोड़ा सा मतलब बीमार है, हेल्दी नहीं है वो, तो वर्क नहीं कर रहा है। तो देखिए दोनों के इम्पैक्ट क्या होंगे, इसका भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और हेल्दी इंसान जो अनहेल्दी इंसान है इसका भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बट अगर इसी की जगह पे हम नई मशीन ला के लगा दें, नई मशीन लगा दें, या फिर हम उसी मशीन में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके मशीन को रिपेयर करा दें, तो ये मशीन अच्छा प्रोडक्शन देने लगेगी ना। उसी तरह से कोई इंसान जो अनहेल्दी है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके हम उसको अगर हेल्दी बना देंगे तो वो भी तो प्रोडक्शन अच्छा देने लगेगी, ठीक है। तो चाहे एजुकेशन के टर्म में हो, चाहे वो हेल्थ के टर्म में हो, दोनों टर्म में हम क्या देखते हैं कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगी बेटा, रिटर्न देगी। बस आपको यही समझना है, ठीक है। ओके, सो अब देखिए, अब यहाँ से जो हमने एक क्वेश्चन क्या पढ़ा था, हमने क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, वो तो हो गया। अगला क्वेश्चन हमने क्या देखा था कि हाउ इज ह्यूमन रिसोर्सेज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, ये क्वेश्चन था। तो ठीक है, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में हमने डिफरेंस को समझ लिया, और एक उनमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, उसको समझ लिया कि कैसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, वो तो हो गया। अब हम समझते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कैसे ज़्यादा एक तरह से डिफरेंट है जो अदर रिसोर्सेज से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो हम यहाँ से समझेंगे। चलिए ठीक है, जो एजुकेटेड पीपल हैं, जो हेल्दी पीपल हैं, वो क्या, उनको हायर इनकम्स मिल गई, वो ठीक है, वो ग्रो कर रहे हैं, तो अच्छा इसका फ़ायदा बस उन्हीं को नहीं मिलता है, इसका फ़ायदा बेटा पूरी सोसाइटी को पूरे मिलता है। ये जो वो लोग पूरी ग्रो करेंगे, सारी इनकम उनकी बढ़ेगी, तो इसका फ़ायदा पूरी सोसाइटी को मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे अगर हम ले कोई एजुकेटेड पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, वो कुछ काम कर रहा है, तो इसका अगर उसने कोई नई टेक्नोलॉजी बना दी, तो नई टेक्नोलॉजी बनाई तो वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कौन करेगा? दूसरे कॉमन पीपल ही तो यूज़ करेंगे। दूसरे कॉमन पीपल यूज़ करके उस मशीन से क्या करेंगे, सपोज इन्होंने कोई मिलकर मशीन बना दी, अब ये मशीन को यूज़ ये तीसरा बंदा कर रहा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, ना हेल्दी है ना पढ़ा लिखा है, लेकिन अपने काम के लिए उस मशीन को यूज़ कर रहा है, तो इसका फ़ायदा इसको मिलेगा ना, क्योंकि उस मशीन की हेल्प से वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएगा। तो इसका फ़ायदा मतलब इन दोनों ने मिलकर बनाया, फ़ायदा किसी तीसरे को हो रहा है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि कोई भी एजुकेटेड इंसान अगर है कंट्री में, कोई हेल्दी इंसान है, तो उसका फ़ायदा क्या मिलता है? पूरी सोसाइटी को मिलता है, पूरी सोसाइटी एज अ होल को मिलता है। So in fact human capital is one way superior to other resources like land and physical capital. So देखिए वही चीज़ यहाँ पे, वही क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक तरह से अदर जैसे लैंड है, फिजिकल कैपिटल है, उनसे सुपीरियर होता है। कैसे सुपीरियर होता है समझते हैं। देखिए जैसे आप लोग एग्रीकल्चर कर रहे हो, लैंड है, एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर में आपने नॉर्मली आप एग्रीकल्चर करते हो, लेकिन अगर ह्यूमन कैपिटल आ जाए, मतलब कोई यहाँ पे कोई बाहर से आया, उसने बताया कि हाँ आप इस एग्रीकल्चर को इस तरीके से करो, अपना दिमाग लगाए, नई नई टेक्नोलॉजी उसने बताई यहाँ पे आके, तो आपने फिर से एग्रीकल्चर किया, तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हुआ ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस लैंड का तब तक कोई यूज़ नहीं था, क्योंकि एक लैंड था ना, इस लैंड का तब तक कोई यूज़ नहीं था जब तक इंसान अपने दिमाग को ना लगाए, जब तक जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने दिमाग को जब तक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, अपने दिमाग का एक तरह से यहाँ पे अप्लाइड नहीं करेंगे, अपना नॉलेज नहीं लगाएंगे, तब तक इस लैंड का कोई यूज़ है ही नहीं, क्योंकि अभी इंसान दिमाग ना लगाता तो खेती नहीं होती, एग्रीकल्चर नहीं होता। तो यहाँ पर आप बोल रहे हो ना कि ह्यूमन कैपिटल सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि किसी भी दुनिया में किसी भी चीज़ को करने में, दुनिया में अगर आपको ट्रीज़ मिल रहे हैं, ट्रीज़ से आप पेपर बना रहे हो,
ठीक है। तो पेपर को बनाने के लिए किसका दिमाग चाहिए? ह्यूमन बींग्स का दिमाग चाहिए, ह्यूमन बींग्स की नॉलेज चाहिए। सो वही चीज़ है कि ह्यूमन कैपिटल जो होती है बेटा, दे आर सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज मिलती हैं आपको वर्ल्ड में, इन्वायरमेंट में, लैंड मिलती है, सॉइल मिलती है, वाटर मिलती है, सब कुछ, इन सब चीज़ों का यूज़ तभी है जब ह्यूमन बींग्स क्या है उसको यूज़ करने में कैपेबल हैं। ओके, सो लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। तो ये लैंड जो है या फिर कैपिटल जो है ये खुद से यूजफुल थोड़ी हो जाएंगे जब तक हम इनको यूज़ ना करें। जब हम कुछ ना कुछ नॉलेज लगा के, आप कुछ ना कुछ, आप भी कभी रेगुलर कोई छोटी सी चीज़ होती है आप उसको यूज़फुल बना लेते हो, तो आप जब तक दिमाग नहीं लगाओगे आप उसको यूज़फुल नहीं बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हो, एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल है कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेट नॉलेज, क्योंकि क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन उतना नहीं होता था, तो हमने क्या किया, हमने नई नई टेक्नोलॉजी लेके आई। जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी लेके आई, बहुत सारी चीज़ें लेके इंप्रूवमेंट लेके आई, जिसकी वजह से हमने वही इंप्रूवमेंट जाके वही टेक्नोलॉजी ले जाके एग्रीकल्चर में लगाई, और वहीं से हमको क्या हुआ, प्रोडक्शन हमको ज़्यादा मिला। तो आपने देखा यहाँ पे कि कैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग का जो स्किल है उसकी वजह से यहाँ पे हमको जो स्कैर्स लैंड थे, स्कैर्स लैंड में जो बंजर ज़मीन थे जिस पे कुछ नहीं हो सकता था, जिसमें बहुत थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता, आज उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे लैंड कैसे, लैंड को कन्वर्ट कर दिया एक अच्छे फर्टाइल लैंड में। तो ये इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन एक एग्जाम्पल है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स जो दूसरे रिसोर्सेज से सुपीरियर हैं। एक एग्जांपल उसी तरह से और है इंडियाज़ आईटी रेवोल्यूशन। आईटी रेवोल्यूशन मतलब इंडिया में जो सॉफ्टवेयर बनाते थे उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया, उनको नई से नई तकनीक सिखाई गई सॉफ्टवेयर बनाने की। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे अब सॉफ्टवेयर हम क्या करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। अब सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करेंगे, आईटी का फुल फॉर्म होता है बेटा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करने लगे तो क्या हुआ, हमारे पास पैसे आने लगे, तो कंट्री का डेवलपमेंट हुआ, और धीरे धीरे हमने क्या करी, एक हायर पोजीशन गेन कर ली, किसमें, आईटी सेक्टर में। ओके, अच्छा यहाँ से ग्रीन रेवोल्यूशन आप लोग बताइएगा कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ओके, So for many decades in India, a large population has been considered a liability rather than asset। तो बहुत टाइम से हमारे यहाँ पे क्या है कि जो कंट्री की पॉपुलेशन आपको पता है बहुत बढ़ रही है, तो इसको एक लाइबिलिटी समझा जाता है, ना कि एक एसेट। तो अब क्या हो रहा है, अब ये हमको ये करना चाहिए कि जो ये लाइबिलिटी है, मीन्स जो ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसको हमको इस वे में इस पे ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि ये क्या बन जाए, एक एसेट बन जाए। ओके, कैसे, वैसे हम एग्जांपल ले कि हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में उनके खर्च करें, उनके हेल्थ पे खर्च करें, उनको ट्रेनिंग दी जाए। कहाँ की, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल के जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो टेक्नोलॉजी की, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएँ। ठीक है, बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस की जाएँ। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को करके जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, जिसको हम लाइबिलिटी बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर बोझ है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इज इट क्लियर कि पीपल एज अ रिसोर्स। तो इस तरह से अब इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे बेटा कि सारे सेक्टर्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हम रिसोर्सेज को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। पीपल मीन्स बेसिकली पीपल की बात हो रही है, ह्यूमन बींग जो है वो कहाँ कहाँ पे एज अ रिसोर्स काम कर सकते हैं, उनका यूज़ कहाँ पे है, कैसे उनको हम और डेवलप कर सकते हैं। तो एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, इन सारे सेक्टर्स में हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो इसके बाद तो एक कहानी है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हुए हों। वीडियो अगर पसंद है देन मेक श्योर सब लोग लाइक करिएगा, जितने भी व्यूवर्स हैं सब लोग वीडियो को लाइक करिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। कीप सपोर्टिंग, कीप स्टार्टिंग। ओके, थैंक यू एवरीवन।